उतनी ही ज्यादा। हम एक साल से जो हमने देखा, लगभग एक साल से ज्यादा का जो पीरियड देखा, जिस बीजेपी की सरकार, जिनकी अगुवाई में नरेंद्र मोदी जी की, जिनके बारे में यह स्थापित किया गया कि ये जो एक बार फैसला ले लेते हैं ये वापस नहीं करते, और जिस ढंग से पिछले 25 साल में ये जो निजीकरण की, उदारीकरण की जो नीतियां लागू की गई, और खासकर पिछले 7 साल में जो कुछ घटित हुआ इस देश के अंदर, उस सब के हम गवाह हैं। एक प्रकार से इस देश ने जो 70 साल में जो हासिल किया, जो बीजेपी की सरकार, उनके मंत्री कई बार ये जो बयानबाजी करते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम बहुत कुछ बदल रहे हैं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। यह सही बात है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि इस देश ने जो कुछ आत्मनिर्भरता के लिए जो खड़ा किया, इस देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, जो जनकल्याण की जो सुविधाएं, जनकल्याण के विभाग, जो लोगों को राहत देने के लिए तमाम तरह की सब्सिडियां, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, जो कुछ खड़ा किया गया, आज उस सबको समेटा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, उस पर जो है सुहागा फेरा जा रहा है। यही हो रहा है। इसलिए पिछले पहले जो दौर में देखेंगे, जो पहली सरकार आई बीजेपी की, और बीजेपी जो 2 चल रही है, बीजेपी की 2 सरकार के अंदर 2 साल से हम कोरोना की बीमारी से देश लड़ रहा है, हम सब पढ़ रहे हैं, और इस मौके को जिस ढंग से बीजेपी ने प्रयोग किया, वो तमाम जो कानून जो इससे पहले भी, पिछले दौर में भी, पिछले काल में भी वो लागू करना चाहती थी, वो चाहे भूमि अधिग्रहण का मसला हो, वो कृषि कानूनों के रूप में जो उन्होंने लागू कर दिया था, वो चाहे लेबर कोड के रूप में मजदूर और कर्मचारियों के बारे में जो बने हुए कानून को बदलने की बात हो, इसके अलावा शिक्षा नीति के बाद बात हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस दिशा में सरकार अब पहले बीजेपी 1 में बढ़ रही थी, इस समय उसने इस मौके को प्रयोग किया। तमाम तरह के कानून बदले जा रहे हैं, और उन कानूनों को बदलने के साथ ऐसे अवसर खत्म किए जा रहे हैं कि मजदूर या कर्मचारी कोई न्याय पाने के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटा सके। जो 4 लेबर कोड जो पारित किए गए, उनके अंदर लेबर कोड्स के अंदर लेबर कोड का प्रावधान खत्म कर दिया गया। यहां तक कि यह भी कर दिया गया कि कोई मजदूर यूनियन अगर सरकार चाहेगी तो उसका मामला आपका सिविल कोर्ट में जाएगा, वरना आप कोर्ट में भी जाने का अधिकारी नहीं। यह कानूनों के अंदर बदल दिया गया। फिक्स्ड अपॉइंटमेंट ले आए, कोई पक्की नौकरी की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की ये SIPF जिसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, अब लेबर कोड के अंदर प्रावधान दे दिया गया कि मालिक और मजदूर चाहे तो ना ESI लागू हो सकता है, ना PF लागू हो सकता है। इस तरीके से कानूनों के अंदर बदलाव किए गए। तो हिंदुस्तान की मजदूर जो आबादी है, जो मेहनत का सामान है, आने वाले दिनों में उसको एक तरीके से गुलामी की दास्ता में धकेला गया इन लेबर कोड के माध्यम से। कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और इसलिए वहां पर सुविधाएं दी जाए, इस तरह की स्कीम शुरू की जा रही है अलग अलग नामों से। कभी कहेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, कभी कोई योजना है, अभी ई श्रम पोर्टल जारी कर रखा है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के काफी दबाव के बाद, जब ये कोरोना की महामारी आई, जब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि लाखों की संख्या में मजदूर किस तरीके से पैदल गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मजदूरों को एक बार उनका आंकड़ा लेके आइए, वो कहां रहते हैं, कहां गए हैं। तब जाके दबाव में ये श्रम पोर्टल शुरू किया गया और ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। लेकिन देने तो लेने वो क्या है, एक प्रकार से संगठित क्षेत्र के मुकाबले असंगठित क्षेत्र को उठा करके कि हाँ हम असंगठित क्षेत्र को सुविधाएं देंगे, हो उल्टा रहा है। जितने भी कानून जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बने,
ये हमारे निर्माण मजदूरों के साथ ही बैठे हुए हैं। सड़क कल्याण बोर्ड के तहत जो रजिस्ट्रेशन होता है, पिछले 2 साल हो गए, मतलब कितने धरने, कितने प्रदर्शन हड़तालें कर चुके हैं। पिछले महीने में 3 एक्शन हो चुके हैं अलग अलग। सब खड़े कर रहे, ज्वाइंट में अभी डायरेक्टर ने याद आके आए, अभी फिर दफा कर दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार, हरियाणा में जो गठबंधन की सरकार, उसको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा का जो विमान का मजदूर कारीगर है, वो धक्के खाता फिरने लग रहा है, लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल रही। 90 दिन की वेरिफिकेशन का नाम वाले तक पेंडिंग है, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसकी सुविधाएं का फर्म पे नहीं हो रहा। बार-बार बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं, मंत्री बुलाते हैं, उसको लागू नहीं कर रहे। स्कीम वर्कर इतना बड़ा हिस्सा है हरियाणा के अंदर, 1 लाख से ज्यादा स्कीम वर्कर से पूरे देश में 1 करोड़ है। अभी आप देखो, आशा वर्कर आंदोलन किया, मंत्री जो गुजर जाता है 2:30 बजे बैठी की जोर पे बात नहीं करता, शाम को 7:30 बजे बात करता है। अभी आंगनबाड़ी के 8 दिसंबर से हड़ताल चल रही है, आज 34-35 दिन हो गए हड़ताल चल रहे हैं, 4-6 बार वार्ता हो चुकी है, अब कल फिर वार्ता है। हरियाणा में जो पोषण के लिए जो बच्चे, जो माए हैं, उनकी सारी सुविधाएं बाधित हो रही है। लेकिन क्या मामला है, 2018 में 1500-750 की घोषणा की केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की वर्कर हेल्पर के लिए, 4 साल से वो पैसा नहीं दिया, उसके लिए लड़की। ये हाल ऐसे मिट्टे में वर्कर से उनकी स्थिति खराब है, क्रैच होकर बैठी हुई है, कर्मचारियों का इतना तबका है, बार-बार आकर कोई महत्व ऐसा नहीं जो आंदोलन में ना हो। कैसी जवाब कितने दिन से बैठे हुए, पीटीआई टीचर जो उनको निकाल रखा नौकरी से, वो धरने पे बैठे हैं, नौकरी देने की बजाय बड़े पैमाने पर नौकरी से हटाया जाए। तो ये एक सीन है पूरे देश के अंदर। और ये जब कोरोना की महामारी के बाद तो लोगों की हालात तो बेहद खराब, वेतन कम कर दिए गए, वेतन कटौती कर दी गई, काम का दौर बढ़ा दिया गया। जहां पर एक मजदूर को एक दिन में 100 पीस तैयार करने का 150 पीस तैयार करने पड़े, उसी वेतन के अंदर, उसी टाइम के अंदर काम का बर्डन बढ़ गया, काम के घंटे बढ़ा दिए, वेतन घटा दिया। और हालत यह कर दी कि 300 से कम अगर कोई पक्के मजदूरों रोल है, उस फैक्ट्री को कभी भी बंद कर सकता है मालिक। और ये बड़े पैमाने पर आप देखेंगे, ये पूरा धारूहेड़ा से लेकर रिवाड़ी तक का पूरी की पूरी बेल्ट जो है, कितने बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों के अंदर छटनी की जा रही है, फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है। ये एक सीन है। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू अब ये है कि किसान आंदोलन ने जो रास्ता दिखाया, जिस महामहिम को ये कहा गए तो कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं सुनेगा, एक साथ किसानों ने ऐसा दल बना के रखा और इस डिटरमाइंड ढंग से जो आए, उन्हीं मोदी जी को घोषणा करके कहना पड़ा कि हम तीनों कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। ऐसा वातावरण मजदूरों को भी देश में पैदा करना पड़ेगा कि लेबर कोड की रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए। ये जो 23-24 फरवरी की जो हड़ताल है, ये 23-24 फरवरी की जो हड़ताल है, ये इस पृष्ठभूमि में हो रही है। आज मजदूरों का, कर्मचारियों का हर एक हिस्सा जो इस किसान आंदोलन से पहले ये समझ बैठा था, शायद ये दिमाग में ये आ गया था कि ये मानने की सरकार इसमें तो करना ही है, आज जो है उसके अंदर जोश है, हौसला है। और दूसरी बात ये है कि जो लड़ाई, इस लड़ाई के अंदर अलग अलग तबके उतर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में जो हमें सबक दिया, और ये पूरा का पूरा जो सार्वजनिक क्षेत्र पिछले दिनों एनएमपी के नाम से, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हर एक विभाग को जो बचने का सरकार ने फैसला कर दिया। कोई सरकारी नौकरी नहीं बचेगी, कोई पढ़ाई नहीं बचेगी, स्वास्थ्य नहीं बचेगा अगर हम खड़े नहीं हुए तो। ऐसी स्थिति सरकार पैदा कर रही है। तो ये अवसर है कि जैसे किसान आंदोलन ने झटका दिया है, उसी झटके की तैयारी करें। और हमारी जो ट्रेड यूनियनों की कर्मचारी संगठन की ज्वाइंट मीटिंग हुई, उसमें यह फैसला हुआ कि राज्य स्तर की कन्वेंशन करते हुए हम जिला स्तर पर विस्तारित मीटिंग करें, कन्वेंशन करें जिला स्तर पर जहां पॉसिबिलिटी है, ब्लॉक स्तर तक भी जाने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी ये है कि जो यूनियनें हैं वो अपना अपने कतारों के अंदर वो इस संदेश को लेकर जाएं, संयुक्त रूप से जाएं, स्वतंत्र रूप से जाएं, लेकिन अपने हिस्सों के अंदर जाएं और बताएं कि यह हड़ताल क्यों जरूरी है। 23-24 फरवरी की जो हड़ताल है, और निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा एक हमारे पास एक बदलाव का पॉइंट होगा मजदूर आंदोलन के सामने। कोरोना भी है, सारी बातें डराएं भी
सब बातें होंगी। हम तमाम तरह के भय मुक्त होते हुए हम बढ़े आगे। हम थोड़ा डिस्टेंस का जो भी आगे आएगी, डायरेक्शन आएगी, अलग बात होगी, लेकिन एक पूरा माफिया भी काम करना मैं आपको बताना चाहता हूं। कोरोना के दवा उद्योग का बड़ा माफिया काम कर रहा है इसके पीछे, ये भी हमें समझने की जरूरत है।